टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। इस साल यानी कि 2022 एंड 2023 के एकेडमिक ईयर में जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इस साल भी सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12 के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। आप लोगों का करीब 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। दैट मीन्स कि आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट से 3 या फिर 4 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस ग्रेट न्यूज़ के साथ साथ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इस साल का आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही बार होगा, वो भी सेशन के एंड में। दैट मीन्स आप लोगों का एक ही बार एग्ज़ाम होगा फरवरी या फिर मार्च के महीने में। आप लोगों का एग्ज़ाम कोई भी टर्म वाइज डिवाइडेड नहीं है, जो कि पिछले साल हुआ था। पिछले साल बेसिकली सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12 के एग्ज़ाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था बिकॉज ऑफ कोरोना, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे एंड टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों का इस साल का जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम किसी भी टर्म वाइज में डिवाइड नहीं किया गया है। आप लोगों का डायरेक्टली एक ही बार एग्ज़ाम होगा जैसे पहले हुआ करता था। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। अब हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। जैसे क्लास 11th में आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का 2 बुक था, उसी तरह क्लास 12 में भी आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का 2 बुक है। पहला बुक का नाम है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस बुक में आप बेसिकली पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस बुक से आपके टोटल 7 चैप्टर्स आने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक को देखेंगे उसमें टोटल 9 चैप्टर्स है। उसमें से 2 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है एंड आप लोगों को सिर्फ 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 7 चैप्टर्स मिला के जो आप लोगों का टोटल मार्क्स बनता है वो होता है 40 मार्क्स, यानी कि इस बुक से आप लोगों का 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो बुक है उस बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इस बुक में आप इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे इंडिपेंडेंस के बाद से। इस बुक से भी आप लोगों के टोटल चैप्टर 7 आने वाले हैं एंड इस बुक में भी अगर आप एनसीईआरटी बुक को देखेंगे देन इस बुक में भी आप लोगों के टोटल 9 चैप्टर्स है एंड 2 चैप्टर्स आप लोगों के डिलीट कर दिए गए हैं। आप लोगों को 9 चैप्टर्स में से 7 चैप्टर्स को पढ़ने हैं एंड इस बुक में भी आपका जो टोटल मार्क्स आएगा वो होगा 40 मार्क्स एंड दोनों बुक को मिला के आपका जो टोटल मार्क्स बनेगा वो बन जाएगा 80 मार्क्स एंड बाकी के 20 मार्क्स आप लोगों को अपने स्कूल या फिर कॉलेज से मिलेंगे। टोटल आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस के 100 मार्क्स बन जाते हैं। अब हम लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट बुक का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो फर्स्ट बुक है उस बुक का नाम है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस बुक से आपका जो फर्स्ट चैप्टर आने वाला है उस चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अगर आप एनसीईआरटी बुक को देखेंगे एनसीईआरटी बुक में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उस चैप्टर का नाम है द कोल्ड वार एरा। उस चैप्टर को आपके सिलेबस से कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। आपको डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। ये जो चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी ये आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 2 है। आप लोगों के एनसीईआरटी बुक का जो नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस चैप्टर को भी ओवरऑल आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, बट आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को पढ़ना है। बेसिकली ये जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को आपके पहले चैप्टर यानी कि द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में ऐड कर दिया गया है। इस चैप्टर में सिर्फ आप सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसके अलावा आप इस चैप्टर में यूनिपोलर वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान एंड गल्फ वार के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे जो टॉपिक्स है वो आपको चैप्टर नंबर 3 में देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 3 का जो पेज नंबर 32, 33, 34, 35, 36 एंड 37 है, इन सारे पेज नंबर में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिल जाएंगे।
सो इन सारे पेज नंबर में आपको 4 टॉपिक मिलेंगे। बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द क्लिंटन ईयर्स, 9/11 एंड द ग्लोबल वार ऑन टेरर एंड द इराक इन्वेजन। सो अगर आप ये चारों टॉपिक को पढ़ लेंगे देन आपका इस चैप्टर में जो एडेड टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों का एक एडिशनल टॉपिक भी इसमें ऐड हुआ है, यानी कि एक ऐसा टॉपिक जो कि ना आपके द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर में है और ना ही आपके थर्ड चैप्टर यानी कि यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स उस चैप्टर में है। उस टॉपिक का नाम है गल्फ वार। सो ये एक एडेड टॉपिक है आप लोगों का। एंड गल्फ वार के बारे में आपको एक्सटर्नल सोर्स से पढ़ना है, जैसे कि गूगल या फिर यूट्यूब से आप गल्फ वार के बारे में पढ़ सकते हैं। सो ये एक एडिशनल टॉपिक था आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट जो आप लोगों के सिलेबस में चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का 4th चैप्टर है। सो बुक में इस चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। सो बस नेम में ही चेंजेस आए हैं, ओवरऑल चैप्टर में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। सो इस चैप्टर में आप लोगों को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, एशियन, शार्क एंड साथ ही आपको डिफरेंट नेशन के बारे में भी पढ़ना है, जैसे कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया। इसमें अगर हम एडेड टॉपिक्स की बात करें देन आप लोगों के 4 जो है टॉपिक्स इस चैप्टर में ऐड हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है ब्रिक्स, रशिया, इजराइल एंड इंडिया। सो ये सारे जो टॉपिक्स है आपको एक्सटर्नल सोर्स से पढ़ना है। सो ये 4 आपके एडेड टॉपिक थे आपके 2nd चैप्टर में न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर है कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया। सो नेम में कोई डिफरेंस नहीं है एंड ओवरऑल चैप्टर में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस चैप्टर में आप लोग साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। साथ ही आप लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि इन सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ को अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। सो इस चैप्टर में आप लोगों के कोई भी एडेड टॉपिक्स नहीं है। सो आपको बस चैप्टर को फुल्ली पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का 6th चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो इस चैप्टर में आप लोग इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्योरिटी काउंसिल। अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में क्या क्या आप लोगों के एडेड टॉपिक्स है, सो बेसिकली आप लोगों के 3 एडेड टॉपिक्स है इस चैप्टर में। पहला टॉपिक का नाम है यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड टॉपिक का नाम है यूनिसेफ, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। एंड लास्ट टॉपिक का नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो इस चैप्टर में आप लोगों के 3 एडेड टॉपिक्स है जो कि आपको एक्सटर्नल सोर्स से करना है। आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर है। नेम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस चैप्टर में आप लोग सिक्योरिटी के मीनिंग को समझेंगे, साथ ही उसके टाइप को भी समझेंगे। इस चैप्टर में भी आप लोगों का एक एडेड टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है टेररिज्म। सो टेररिज्म के बारे में थोड़ा बहुत चैप्टर में भी बता रखा है, बट जैसे कि ये एक एडेड टॉपिक है सो इसको आपको थोड़े डिटेल वे में पढ़ना है किसी भी आउटर सोर्स से। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 है। नेम में कोई भी डिफरेंस नहीं है एंड ओवरऑल चैप्टर में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस चैप्टर में आप लोग इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इस चैप्टर में आप लोग नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व किया जाए इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आप लोगों का चैप्टर है जो कि आप लोगों के इस बुक का लास्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन। सो इस चैप्टर में आप ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही उसके कॉजेस यानी कि कारण को भी समझेंगे।
एंड इस चैप्टर में भी आप लोगों के कोई भी एडेड टॉपिक्स नहीं है। एंड इससे पहले वाला जो इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर था, इस चैप्टर में भी आप लोगों के कोई भी एडेड टॉपिक्स नहीं है। सो अगर हम मार्क्स की वेटेज की बात करें हर एक चैप्टर से, सो आपका जो पहला चैप्टर था द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इस चैप्टर से आप लोगों को टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो आप लोगों का 2 चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर एंड कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आप लोगों के 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो आप लोगों के 2 चैप्टर्स है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्योरिटी इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, इन दोनों चैप्टर्स को भी मिला के आप लोगों के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एंड रेस्ट जो आप लोगों के 2 चैप्टर्स बचे इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड ग्लोबलाइजेशन, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आप लोगों के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सो टोटल आप लोगों के 40 मार्क्स बन जाते हैं। सो इस बुक से आप लोगों के 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो हमने अपना फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको फर्स्ट बुक का सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो कुछ चैप्टर्स में कुछ एडेड टॉपिक्स है जो कि मैंने बता दिया, जो कि आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से पढ़ना है। सो अब हम दूसरे बुक के सिलेबस को देखते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरा बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सो इस बुक का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का भी फर्स्ट चैप्टर ही है। सो नेम में भी कोई डिफरेंस नहीं है एंड ओवरऑल चैप्टर में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि हमारे देश को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अपने नेशन को बिल्ड करने में, इंडिया को एक नेशन स्टेट बनाने में। साथ ही इस चैप्टर में आप लोग पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में क्या क्या एडेड टॉपिक्स है, सो इस चैप्टर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ये एक एडेड टॉपिक है। एंड सो आप लोगों के एनसीईआरटी बुक का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये आपके सिलेबस से ओवरऑल डिलीट कर दिया गया है। बट जैसे कि पहले वाले बुक में भी हमने देखा था कि कुछ टॉपिक्स जो है ऐड किए गए थे हमारे पहले चैप्टर में, उसी तरह इस वाले बुक में भी ये जो आप लोगों का सेकंड चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है दूसरे चैप्टर में, जो कि मैं बाद में बताऊंगी। सो आप लोगों को डायरेक्टली अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, एंड इस चैप्टर का न्यू नाम है सिर्फ प्लान डेवलपमेंट। सो इस चैप्टर में आप लोग 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही आप लोग इस चैप्टर में प्लानिंग कमीशन के बारे में भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अगर हम एडेड टॉपिक्स की बात करें तो नीति आयोग ये आप लोगों का एडेड टॉपिक है इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस में, उस चैप्टर का नाम है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 है। एंड बुक में इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। सो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नेम में ही डिफरेंस है। सो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि इंडिया का कैसा रिलेशन है दूसरे नेशन के साथ, जैसे कि यूएस, रशिया एंड चाइना। साथ ही आप देखेंगे कि इंडिया का कैसा रिलेशन है अपने नेबर कंट्रीज के साथ, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार। सो ये सब कुछ आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो अगर हम इस चैप्टर के एडेड टॉपिक्स की बात करें, सो इंडिया का कैसा रिलेशन है इजराइल के साथ, ये एक आपका एडेड टॉपिक है। एंड दूसरा इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम किया है। सो ये 2 टॉपिक्स आप लोगों के इस चैप्टर में ऐड हुए हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों के सिलेबस में चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर है, चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। सो इस चैप्टर में आप बाई पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही कोलिजन सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही आप लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि कांग्रेस को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अपने आप को रीस्टोर करने के लिए। सो इस चैप्टर का जो एक एडेड टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है वन पार्टी सिस्टम। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का चैप्टर नंबर जो 2 है एनसीईआरटी बुक का द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, वो कम्प्लीटली डिलीट नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। सो वो कुछ टॉपिक आप लोगों के चैप्टर नंबर जो पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम वाला चैप्टर है इन इंडिया, उसमें ऐड किए गए हैं। सो वन पार्टी सिस्टम आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 से थोड़ा बहुत पढ़ना है। नेक्स्ट जो आप लोगों का चैप्टर है सिलेबस में, उस चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस।
ये जो चैप्टर है ये आपके एनसीईआरटी बुक का 6th चैप्टर है एंड एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर का नाम है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस चैप्टर में आप इंडिया में जब फर्स्ट टाइम इमरजेंसी लगा था उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड अगर हम एडेड टॉपिक की बात करें इस चैप्टर में 4 टॉपिक्स को ऐड किया गया है। पहला टॉपिक का नाम है जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रिवॉल्यूशन। सेकंड टॉपिक का नाम है राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म। थर्ड टॉपिक का नाम है दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड फोर्थ टॉपिक का नाम है डेमोक्रेटिक अपसर्ज। ये सारे जो आप लोगों के एडेड टॉपिक्स है ये ओवरऑल आप लोगों के चैप्टर में भी है, बट जैसे कि ये आपके रेफरेंस में दिया हुआ है दैट मीन्स आप लोगों को इसको थोड़ा डिटेल वे में करना है, बट ओवरऑल ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को अपने चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो आप लोगों का चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, उस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 आप लोगों के सिलेबस से कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। इस चैप्टर के आप लोगों को कुछ भी टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, पूरा जो चैप्टर है वही डिलीटेड है। नेक्स्ट जो आप लोगों के सिलेबस में चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रीजनल एस्पिरेशन, जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी बुक का 8th चैप्टर है एंड नेम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बुक में भी इस चैप्टर का नाम रीजनल एस्पिरेशन ही है। इस चैप्टर में आप लोग रीजनल पार्टीज के राइज के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही पंजाब क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अगर एडेड टॉपिक्स की बात करें द कश्मीर इशू ये एक एडेड टॉपिक है, इसको आपको एक्सटर्नल सोर्स से पढ़ना है। एंड आपके सिलेबस में इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इंडियन पॉलिटिक्स रिसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का 9th चैप्टर है एंड एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर का नाम है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में आप लोग एरा ऑफ कोलिशन के बारे में पढ़ेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस 1-2 एंड एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस 1-2। इस चैप्टर में अगर हम एडेड टॉपिक्स की बात करें आपका पहला एडेड टॉपिक है एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 3 and 4। 1-2 आपकी बुक में है एंड 3-4 ये आपका एडेड टॉपिक है। एंड दूसरा आपका एडेड टॉपिक है इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। ये आपके 2 एडेड टॉपिक है, इसको एक्सटर्नल सोर्स से थोड़ा और एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ना है। आई होप कि इस बुक का भी सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो जो भी चैप्टर्स मैंने बताए हैं उसको फुल्ली करना है एंड थोड़ा बहुत जो एडेड टॉपिक्स है वो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से करना है। साथ ही आप लोगों को अगर कुछ भी सिलेबस में कंफ्यूजन हो रहा है देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि अगर आप लोगों को सिलेबस में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है एंड जो एडेड टॉपिक्स है वो आप लोग डायरेक्टली खुद से देख सकते हो। इस पीडीएफ के पेज नंबर 7 में आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस मिल जाएगा एंड इस पीडीएफ के पेज नंबर 16 से आप लोगों को दोनों ही बुक से जो एडेड टॉपिक्स है वो मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग खुद से भी चेक कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा बहुत आप लोगों का अगर कंफ्यूजन भी है वो दूर हो जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा एंड आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा सिलेबस को। अगर अच्छे से समझ में आया देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, कमेंट मी डाउन कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप लोग ये सारे चैप्टर्स मेरे वीडियोस के थ्रू पढ़ना चाहते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि अगर इन फ्यूचर में इन सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस बनाओ देन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।